तुम्हें लगता है दुनिया बदलना नामुमकिन है? तुम्हें लगता है एक अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता? अगर ये सब तुम सोचते हो तो शायद तुमने जिंदगी अभी तक जी ही नहीं, या फिर किसी ने तुम्हें बहुत छोटा बना दिया है, तुम्हारी सोच में, तुम्हारे इरादे में और तुम्हारे सपनों में। मैं तुम्हें एक सच बताता हूँ, दुनिया उन्हीं लोगों से बदलती है जो इस बात से डरते नहीं कि दुनिया क्या कहेगी। जब मैंने कहा कि मैं इंसानों को मंगल ग्रह पर भेजना चाहता हूँ, लोगों ने हंसकर कहा यह पागलपन है। जब मैंने कहा कि मैं पेट्रोल कारों को ख़त्म करना चाहता हूँ, उन्होंने कहा यह नामुमकिन है। जब मैंने कहा कि मैं दिमाग को कंप्यूटर से जोड़ना चाहता हूँ, उन्होंने कहा यह ख़तरनाक है। और मैं यही सुनना चाहता था, क्योंकि जब लोग डरने लगते हैं तो समझ लो तुम सही दिशा में जा रहे हो। तुम्हें अगर कोई सपना रात में सोने न दे, अगर कोई सवाल दिमाग में जलता रहे, अगर कोई बात तुम्हारे अंदर आग बनाकर धधक रही हो, तो उसे दबाओ मत, उसे जियो। मैंने कभी जिंदगी को आरामदायक बनाने के लिए काम नहीं किया, मैंने जिंदगी को अर्थ देने के लिए काम किया। कभी 100 घंटे काम किया है बिना सोए, कभी अपने सारे पैसे झोंक दिए बिना सोचे, कभी ये नहीं पूछा कि लोग क्या कहेंगे, बस खुद से पूछा क्या ये सच है। अगर तुम्हें दुनिया बदलनी है तो पहले खुद को बदलो। तुम्हारा दिमाग तुम्हारी सबसे बड़ी मशीन है, उसे किसी और के हाथों का औजार मत बनाओ। सोचो खुद से, तोड़ो हर बात के टुकड़ों में, पूछो ये चीज़ असल में बनी किस चीज़ से है, कितना खर्च आता है इसमें, क्या मैं इसे बेहतर बना सकता हूँ। जब मैंने रॉकेट बनाना शुरू किया तो कोई अनुभव नहीं था, सिर्फ किताबें थी और कुछ सवाल। रॉकेट इतना महंगा क्यों होता है, क्या मैं खुद बना सकता हूँ, और मैंने बनाया। तुम्हें कोई काम आता है या नहीं, ये बात कम ज़रूरी है, तुम उसे सीख सकते हो या नहीं, ये बात तय करेगी कि तुम कितने आगे जाओगे। हर बार जब कोई कहे कि ये तेरे बस की बात नहीं, तब मुस्कुराओ, क्योंकि अब तुम्हें वो करना ही करना है। दुनिया में हर बड़ी चीज़ पागलपन से शुरू होती है। जब मैं पेपाल में था, लोगों को ऑनलाइन पैसे भेजने का आइडिया अजीब लगा। टेस्ला की शुरुआती मॉडल्स पर लोग हंसे, बैटरी वाली कार क्या मजाक है। और अब वही लोग टेस्ला के शेयर खरीदते हैं। मत भागो फेल होने से, डरो उस दिन से जब तुमने कुछ नया करने की हिम्मत ही नहीं दिखाई। मुझे नहीं याद कि मेरी जिंदगी में ऐसा कोई साल गया हो जिसमें मैं असफल नहीं हुआ। फर्क बस इतना है, मैंने हार मानना नहीं सीखा। अगर कोई चीज़ 3 बार फेल हुई तो मैं चौथी बार ज्यादा ताकत से खड़ा हुआ। कामयाबी कभी गारंटी नहीं देती, लेकिन कोशिश तुम्हें इंसान से आइकन बना सकती है। जो लोग कहते हैं कि मेरे पास साधन नहीं है, मैं उनसे पूछता हूँ क्या तुम्हारे पास दिमाग है? अगर है तो तुम्हारे पास सब कुछ है। मैंने कोडिंग खुद सीखी, इंजीनियरिंग खुद समझी, रॉकेट टेक्नोलॉजी किताबों से पढ़ी, और सबसे बड़ी बात, कभी भी यह नहीं माना कि किसी कॉलेज की डिग्री या किसी कंपनी की जॉब तुम्हारी काबिलियत तय करती है। तुम्हारी काबिलियत तुम्हारी भूख से तय होती है। तुम कितना सीख सकते हो, तुम कितने समय तक बिना रुके काम कर सकते हो, तुम कितनी बार गिरकर भी उठ सकते हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई मुझसे कितना स्मार्ट है, अगर वो मुझसे कम मेहनती है तो मैं उसे हरा दूंगा। और यही बात मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ, दिमाग जीतने से पहले दिल जीतना सीखो, क्योंकि एक इंसान तब तक नहीं हारता जब तक वो अंदर से हार नहीं मानता। अगर तुम सोचते हो कि टाइम बहुत है तो तुम भूल रहे हो, टाइम नहीं है, हर दिन जा रहा है, हर सेकंड बीत रहा है। और अगर तुम आज नहीं शुरू करते तो कल तुम्हारे पास पछतावा होगा, मौका नहीं। जब मेरी कंपनियां मर रही थीं, मैंने अपने सारे पैसे झोंक दिए, क्योंकि मुझे यकीन था अगर मैं न लड़ा तो मैं मर जाऊंगा। फर्क बस इतना था, मैं मरना नहीं चाहता था। मैंने कभी प्लान बी नहीं बनाया, क्योंकि प्लान बी का मतलब होता है प्लान ए में भरोसा नहीं। जब भी कोई कहता है चलो देखते हैं क्या होता है, मैं कहता हूँ मैं देखता नहीं, मैं करता हूँ। जो लोग सिर्फ प्लानिंग करते हैं वो हमेशा प्लानिंग में ही रह जाते हैं। तुम्हारा काम है एक्शन लेना। अगर आज तुमने 1% भी इम्प्रूवमेंट किया तो साल भर में 37 गुना बेहतर इंसान बन सकते हो। और अगर तुमने आज भी वही किया जो कल किया था, तो तुम कल भी वही रहोगे जहां आज हो। तुम्हारी सफलता किसी गवर्नमेंट पर, किसी बॉस पर, किसी मेंटर पर निर्भर नहीं है। तुम्हारी सफलता सिर्फ तुम पर निर्भर है। तुम्हें कोई रास्ता नहीं देगा, तुम्हें रास्ता खुद बनाना होगा। कभी कभी वो रास्ता किसी जंगल में होगा जहां कोई नहीं गया, लेकिन अगर तुम रुके नहीं तो एक दिन वही जंगल रास्ता बन जाएगा। लोगों की बातों से डरो मत, उनकी उम्मीदें छोटी हैं, तुम्हारा सपना बड़ा है।
ईलॉन मस्क बनने के लिए ईलॉन मस्क जैसी हिम्मत चाहिए, और वो हिम्मत किसी विदेशी इंसान में नहीं होती, वो तुम्हारे अंदर होती है। अगर तुम खुद को पहचानो, अगर तुमने अभी तक कुछ बड़ा शुरू नहीं किया, तो शायद डर तुम्हारे अंदर जिंदा है, उसे मार दो, क्योंकि या तो डर जिएगा या तुम। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या तुम जिंदा हो? तुम सोचते हो मेहनत क्या होती है? 10 घंटे पढ़ लेना, 2 महीने लगन से तैयारी करना, 5 बार रिजेक्ट होने पर रो पड़ना। अगर यही मेहनत है तो याद रखो, दुनिया में तुम जैसे लाखों हैं, लेकिन जो एलॉन मस्क बनता है वो अलग तरह से जीता है। वो काम को वर्क नहीं वॉर मानता है। मुझे कभी किसी ने नहीं सिखाया कि किस तरह सफल बनते हैं। मैंने बस इतना किया जिस काम से प्यार था, उसमें खुद को खो दिया। दिन और रात का फर्क मिटा दिया। सुबह होती थी, आँख खुलती थी, लैपटॉप सामने होता था। रात होती थी, आँख छपकती थी, और उसी कोड, उसी डिज़ाइन, उसी सिस्टम पर दिमाग चल रहा होता था। लोग कहते हैं वर्क लाइफ बैलेंस ज़रूरी है। मैं कहता हूँ मिशन लाइफ बैलेंस ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तुम्हारा मिशन बड़ा होता है तो नींद भी जिम्मेदारी लगती है। जब टेस्ला खड़ा हो रहा था, मेरे पास पैसा खत्म हो चुका था। मेरे पास 2 रास्ते थे, या तो एक कंपनी को बचाऊं या दोनों को डुबो दूं, और मैंने दोनों में पैसा डाल दिया। क्यों? क्योंकि मुझे पता था अगर मैंने अब हार मानी तो मैं अपनी आंखों में नज़र नहीं मिला पाऊंगा। दुनिया की परवाह नहीं थी, पर खुद की नज़रों में गिरना मंजूर नहीं था। अगर तुम एक ऐसा सपना लेकर चल रहे हो जिसमें सारी दुनिया को कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो वो सपना तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा सपना वो होता है जिसे तुम हर हाल में जिंदा रखना चाहते हो, भले ही भूख से मर जाओ, भले ही पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए। काम के लिए प्यार नहीं है तो मत करो, लेकिन अगर किसी चीज़ से इतना जुड़ाव है कि उसकी सोच तुम्हें सोने नहीं देती, तो वही तुम्हारा कॉलिंग है। लोगों को लगता है मैं मशीन हूँ, क्योंकि मैं लगातार 15-16 घंटे तक काम करता हूँ, क्योंकि मैं हफ्ते में 6 दिन ऑफिस में होता हूँ और 7वें दिन फैक्ट्री में। पर सच्चाई ये है, मैं बस असली में जी रहा हूँ। तुम्हारा टाइम कितना कीमती है ये तुम तब समझते हो जब तुम्हें लगता है कि अगर एक दिन और मिल जाए तो सब कुछ बदल सकता है। स्पेसएक्स की लॉन्च विंडो 1 साल में सिर्फ कुछ दिनों की होती है। अगर उस दिन चूक गए तो सब 1 साल। और जिंदगी भी ऐसी ही है, कुछ मौके आते हैं और फिर नहीं आते। तुम सोचते रहो कि अभी वक्त है, तुम इंतज़ार करते रहो सही समय का, और जिंदगी तुम्हें पीछे छोड़ती रहेगी। जो लोग वक्त से तेज भागते हैं वही इतिहास बनाते हैं। मुझे एक बात हमेशा परेशान करती है, जब लोग मुझसे पूछते हैं ईलॉन तुम इतना सब कैसे कर लेते हो। मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, तुम दिन भर में कितना बर्बाद करते हो वो देखो। तुम्हारा मोबाइल तुम्हारा टाइम खा रहा है, तुम्हारा डर तुम्हारा कॉन्फिडेंस खा रहा है, तुम्हारा आलस तुम्हारे सपनों को गला रहा है। तुम चाहते हो दुनिया तुम्हें याद रखे, तो खुद से पूछो मैं क्या कर रहा हूँ जो बाकी लोग नहीं कर रहे। अगर जवाब में कुछ खास नहीं निकलता तो समझ लो अभी बहुत कुछ बदलना बाकी है। टेस्ला जब पहली बार लॉन्च हो रही थी, हमारी कार की बैटरी बार बार फेल हो रही थी, इंजन ओवरहीट हो जाता था, डिज़ाइन अगली लगता था। लोग कहते थे ये भी एक रिच बॉय का टॉय है, पर मैं जानता था ये टॉय नहीं, ये एक युद्ध था पेट्रोल के खिलाफ। जब तुम्हारी सोच कमर्शियल नहीं होती बल्कि कमिटमेंट होती है, तब तुम चीज़ों को किसी और स्तर पर करते हो। टेस्ला की पहली कार के बाद जब इन्वेस्टर पीछे हट गए, मैंने अपने अपार्टमेंट गिरवी रख दी, लोन लिया, खुद की सेविंग्स झोंक दी, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं जानता था अगर अब नहीं किया तो फिर कभी नहीं होगा। सपना हमेशा उस वक्त सच किया जाता है जब कोई और उस पर भरोसा नहीं करता। अगर सब लोग तालियां बजा रहे हैं तो शायद तुम कुछ साधारण कर रहे हो। अगर लोग चुप हैं, आंखें चौड़ी हैं, तो तुम शायद क्रांति कर रहे हो। यही वजह है कि मैं लोगों से कहता हूँ, डोंट चेस अपलॉज, चेस द इम्पॉसिबल। आज की दुनिया को फॉलोअर नहीं, क्रिएटर चाहिए। तुम्हारा मकसद एक नई सोच पैदा करना होना चाहिए, ना कि उस सोच को रिपीट करना जो पहले से चल रही है। जब कोई कहे ये पहले कभी नहीं हुआ, तो समझो यही तुम्हारा चांस है। तुम अगर सिर्फ उन्हीं रास्तों पर चलते रहोगे जो सब चलते हैं, तो तुम सिर्फ वहां तक जाओगे जहां सब पहुंचे हैं। लेकिन अगर तुम्हें कुछ अलग चाहिए, तो रास्ता भी अलग बना। मुझे याद है जब मैंने न्यूरालिंक की शुरुआत की, लोग डर गए।
कंप्यूटर और इंसान का कनेक्शन? लोगों ने कहा ये साइंस फिक्शन है। मैंने कहा नहीं, ये फ्यूचर है, क्योंकि जिस पल हम सोचते हैं हमारे दिमाग की शक्ति हार्डवेयर तक सीमित है, तभी हमारी सोच की सीमा तय हो जाती है। मैं नहीं चाहता इंसान टेक्नोलॉजी से पीछे रह जाए। मैं चाहता हूँ इंसान टेक्नोलॉजी से ऊपर हो जाए। और यही सोच है जो तुम्हें दूसरे से अलग बनाती है। तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वो तब सामने आएगी जब तुम चैलेंज लोगे। मत डरो उस चीज से जो तुम्हें बड़ा बना सकती है। मत भागो उस जिम्मेदारी से जो तुम्हें भारी लगती है। तुम अगर सिर्फ सेफ खेलते रहे तो तुम कभी वो आदमी नहीं बनोगे जिसे देखकर लोग कहें इसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। टेस्ला, स्पेसएक्स, न्यूरालिंक, स्टारलिंक, हर एक चीज का मकसद सिर्फ एक था, डू समथिंग दैट मैटर्स। तुम अगर सिर्फ जी रहे हो सर्वाइवल के लिए तो तुम अपने जीवन से धोखा कर रहे हो। जियो ऐसा कि हर दिन तुम्हारा एक मिशन हो। तुम सुबह उठो इस सोच के साथ, आज कुछ ऐसा करना है जो कल मेरे लिए इम्पॉसिबल था। यही वो सोच है जो तुम्हें लीडर बनाती है, बाकी सब फॉलोअर बनकर रह जाते हैं। अब अगर तुम सोच रहे हो कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, क्या मेरे पास वो काबिलियत है, तो सुनो, तुम्हें जवाब चाहिए तो खड़े हो जाओ, आईना देखो और खुद से कहो मैं वही इंसान हूँ जो आज से 10 साल बाद अपने पूरे परिवार की तकदीर बदल सकता है। तुम्हारा नाम भले ही इलॉन मस्क ना हो, लेकिन तुम्हारे अंदर एक मस्क की आग जरूर हो सकती है। और अगर वो आग जल गई तो फिर तुम रोक नहीं पाओगे खुद को, और दुनिया तुम्हें रोक नहीं पाएगी। अगर तुम किसी एक इंसान के दम पर पूरी दुनिया की दिशा बदल सकते हो, तो सोचो जब तुम 5, 10 या 100 लोगों को एक मकसद के लिए जोड़ते हो तो क्या नहीं कर सकते। लोग सोचते हैं मैं अकेला हूँ, लेकिन सच्चाई ये है मैं जानता हूँ कैसे लोगों को साथ लाना है। कोई कंपनी सिर्फ एक आदमी से नहीं चलती, लेकिन अगर वो एक आदमी सही सवाल पूछता है, सही दिशा दिखाता है और बाकी सबको उसी आग में झोंक देता है जिसमें वो खुद जल रहा है, तो वो कंपनी रुकती नहीं, उड़ती है। मेरी टीम में ज्यादा लोग नहीं हैं, लेकिन जो हैं वो सब वॉरियर्स हैं। तुम्हें अगर सच्चे लोगों को साथ लाना है तो एक बात समझ लो, तुम्हें खुद सबसे पहले एग्जाम्पल बनना होगा। तुम देर तक काम नहीं करोगे तो कोई तुम्हारे लिए देर तक नहीं रुकेगा। तुम अपने मिशन के लिए पागल नहीं होंगे तो किसी और को वो पागलपन समझ नहीं आएगा। जब मैं रात 2 बजे तक टेस्ला की फैक्ट्री में रहता हूँ तो मेरा इंजीनियर खुद रुक जाता है, बिना कहे, बिना पूछे। क्यों? क्योंकि लीडरशिप का मतलब हुक्म देना नहीं होता, बल्कि सामने खड़े होकर सबसे पहले चोट खाना होता। तुम लीडर तब नहीं बनते जब तुम्हारे पास पावर हो। तुम लीडर तब बनते हो जब तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सको और जब तुम्हारा पेन दूसरों के लिए एग्जाम्पल बन जाए। दुनिया में 99% लोग सिर्फ डायरेक्शन ढूंढते रहते हैं। वो सोचते हैं कोई आए और बताए क्या करें, पर वो 1% लोग जो खुद से डायरेक्शन बनाते हैं वही इलॉन मस्क, स्टीव जॉब्स और कल्पना चावला बनते हैं। लीडरशिप कोई रोल नहीं है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर दिन जब मैं अपने लोगों को देखता हूँ तो मैं उनसे नहीं पूछता तुमने क्या किया, मैं खुद से पूछता हूँ क्या मैंने उन्हें इंस्पायर किया। तुम्हारा काम किसी को रूल करना नहीं, तुम्हारा काम है उसे उस वर्जन में बदल देना जिसे देखकर वो खुद चौंक जाए। जब कोई नया इंजीनियर आता है मैं उसे सिर्फ एक बात कहता हूँ, यहाँ तुम्हारी डिग्री काम नहीं आएगी, यहाँ काम आएगा तुम्हारा डेडिकेशन। तुम चाहे किसी गांव के हो या किसी MIT के, अगर तुम मिशन के लिए लड़ने को तैयार हो तो मैं तुम्हें टीम में लूँगा। मैंने बार बार कहा है, हायर कैरेक्टर, ट्रेन स्किल। स्किल सिखाई जा सकती है लेकिन सच्ची नियत नहीं। तुम एक ऐसे इंसान को 10 बार सिखाओगे, वो नहीं बदलेगा अगर उसके अंदर आग नहीं है। लेकिन जिस बंदे के अंदर भूख है उससे तुम कुछ भी करवा सकते हो। मुझे अच्छे लोग चाहिए, परफेक्ट नहीं। मुझे सच्चे लोग चाहिए, पॉलिश्ड नहीं। क्योंकि एक आदमी जो सच्चा है वो गिरकर भी खड़ा होगा, और जो सिर्फ स्मार्ट है वो एक बार गिरेगा और ब्लेम करेगा। इसलिए जब मैं टीम बनाता हूँ तो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, तुमने अब तक किस चीज़ में खुद को झोंका है? क्या कभी ऐसा कोई काम किया है जिसमें जान गई हो? और अगर जवाब हाँ में है तो फिर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है। कभी SpaceX की फैक्ट्री में हम लॉन्च के 10 घंटे पहले तक रॉकेट में बदलाव कर रहे होते हैं। टीम थक चुकी होती है, आंखें लाल, हाथ कांपते हैं, पर कोई नहीं रुकता। क्यों? क्योंकि वहाँ कोई एम्प्लॉय नहीं, वहाँ सब मिशनरीज होते हैं।
अगर तुम्हारे आसपास मिशनरी लोग नहीं हैं तो तुम अपना मिशन खो दोगे, और अगर तुम खुद मिशनरी नहीं हो तो तुम सिर्फ जॉब कर रहे हो, और वो किसी काम की नहीं। दुनिया में ज़्यादातर लोग काम करते हैं पैसे के लिए, पर वो लोग जो काम करते हैं पर्पस के लिए, वो दुनिया बदलते हैं। मैं हमेशा अपनी टीम से कहता हूँ, तुम्हारे काम का असर 100 साल बाद दिखेगा। तुम्हारी एक लाइन ऑफ कोड एक दिन किसी एस्ट्रोनॉट की जान बचा सकती है। और यही सोच ही तो तुम्हें ऊंचा उठाती है। तुम्हें सिर्फ नौकरी नहीं करनी है, तुम्हें इतिहास बनाना है। जो लोग खुद को टाइम पास मानते हैं वो टाइम पास बनकर रह जाते हैं, पर जो लोग हर काम को फाइनल मिशन मानते हैं वो चीज़ों को परमानेंट बदल देते हैं। स्टारलिंक की टीम दिन रात इंटरनेट का जाल बिछा रही थी जब यूक्रेन में युद्ध हुआ। हमने बिना किसी लालच के वहां सैटेलाइट नेट भेजा क्योंकि हमें पता था अब टेक्नोलॉजी नहीं भेजी तो कई जिंदगियां खत्म हो जाएंगी। बिजनेस नहीं था वो इंसानियत थी, और एक सच्चा लीडर इंसानियत से पीछे नहीं हटता। तुम्हें लोग ताना देंगे, क्यों इतना पागल हो रहे हो, क्या मिले? तुम उनसे बस एक बात कहना, तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हारे कंफर्ट से आएगा, मुझे जो चाहिए वो मेरी पागलपन से आएगा। अगर दुनिया तुम्हारे काम को देखकर अनकंफर्टेबल नहीं होती तो शायद वो काम ही छोटा है। तुम चाहते हो लोग तुम्हें पहचाने, तो खुद को उस लेवल पर ले जाओ जहां तुम बिना बोले अपनी पहचान बनाओ। लीडरशिप का मतलब अपनी शर्ट चमकाना नहीं, लीडरशिप का मतलब अपने हाथ गंदे करना है। मैंने कभी बोर्ड रूम से लीडरशिप नहीं सीखी, मैंने सीखी फैक्ट्री फ्लोर से। अगर तुम्हें अपनी टीम के साथ बैठकर खाना खाने में शर्म आती है तो तुम बॉस हो सकते हो पर लीडर नहीं। अगर तुम अपने लोगों की मेहनत को खुद से ज़्यादा वैल्यू नहीं देते तो तुम्हारा एम्पायर सिर्फ दिखावा है। पर अगर तुम लोगों की ताकत को पहचानते हो, अगर तुम अपने मिशन को सबसे बड़ा मानते हो, अगर तुम्हें डर नहीं लगता सैक्रिफाइस से, तो तुम वो लीडर हो जिसे ये दुनिया ढूंढ रही है। तुम अगर किसी रास्ते पर चल रहे हो और रास्ता आसान है तो रुक जाओ, क्योंकि आसान रास्ते किसी मंजिल तक नहीं जाते। जो रास्ता तुम्हें थका दे, तोड़ दे, डराए, वही रास्ता तुम्हें असली इंसान बनाता है। लोग मुझसे पूछते हैं, ईलॉन तुम्हें कभी डर नहीं लगता? मैं कहता हूँ हर दिन लगता है, लेकिन मैं डर के हिसाब से नहीं, मिशन के हिसाब से फैसले लेता हूँ। डर से बड़ा कोई धोखा नहीं होता। डर कहता है ये मत कर, क्या पता फेल हो जाओ, और मिशन कहता है अब अगर ये नहीं किया तो फिर कभी नहीं होगा। स्पेसएक्स शुरू किया था, सब लोग मजाक उड़ाते थे, कहा रॉकेट लॉन्च करने के लिए नासा जैसी सरकार चाहिए, अरबों डॉलर चाहिए। और मैंने कहा अगर इंसान ने बनाया है तो मैं भी बना सकता हूँ। मैंने रॉकेट साइंस की किताबें उठाई, पढ़ता गया, नोट्स बनाता गया, फिर एक्सपर्ट से सवाल करता गया। उनका एक जवाब होता था इम्पॉसिबल, और मेरा एक ही सवाल होता था क्यों नामुमकिन है, क्यों नहीं बना सकते एक ऐसा रॉकेट जो सस्ता हो, दोबारा उड़ सके, जो इंसान को मंगल तक ले जा सके। और जब जवाबों में तर्क नहीं मिला तो मैंने फैसला लिया अब बनाना है। जब स्पेस एक्स का पहला रॉकेट फेल हुआ, मैंने खुद जाकर देखा कि गलती कहाँ हुई। दूसरी बार फेल हुआ, लोगों ने मुंह मोड़ लिया। तीसरी बार फेल हुआ, इन्वेस्टर हंसने लगे। मेरे अंदर से आवाज़ आई अब तो और भी करना है, क्योंकि जब पूरी दुनिया तुम्हें गिरा हुआ मान ले तो वहीं से तुम्हारी उड़ान शुरू होती है। चौथी बार वो रॉकेट सफल हुआ, इतिहास लिखा गया। नासा ने फ़ोन किया, वी वॉन्ट टू वर्क विथ यू। क्या ये चमत्कार था? नहीं, ये उस इंसान की सोच थी जिसने फेल होने को सीढ़ी बना लिया। तुम्हें अगर रिस्क लेने से डर लगता है तो तुम हर चीज़ में लाइफ टाइम लिमिटेड बन के रह जाओगे। तुम्हें रिस्क तभी लेना है जब तुम्हारे पास सबसे कम है। जब मैंने Zip2 बेचकर पैसे कमाए थे, मैं आराम से जी सकता था, लेकिन मैं जानता था अगर मैंने उस वक्त आराम चुन लिया तो ज़िंदगी भर एवरेज रह जाऊंगा। मैंने वो सारे पैसे फिर से पेपाल में झोंक दिए। पेपाल बिक गया, फिर सारे पैसे टेस्ला, स्पेसएक्स, सोलर सिटी में डाल दिए। हर बार ज़ीरो पर आ जाता था और हर बार फिर से शुरू करता था। क्यों? क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ पैसे कमाना नहीं था, मेरा मकसद था असर छोड़ना। तुम्हें अगर ये समझ आ गया कि कमाने और बनाने में फ़र्क होता है तो तुम दुनिया के 90% लोगों से आगे हो। ज़्यादातर लोग सेफ गेम खेलते हैं, 9 to 5 जॉब, EMI और रिटायरमेंट प्लानिंग, पर जो लोग भविष्य बनाते हैं वो 24/7 जीते हैं। तुम सोचते हो क्या होगा अगर फेल हो गया,
मैं पूछता हूँ, क्या होगा अगर कभी ट्राई ही नहीं किया? तुम्हारे पास अभी जो उम्र है, जो ऊर्जा है, वो दोबारा नहीं आएगी। अगर अभी रिस्क नहीं लिया तो बाद में तुम्हारे पास सिर्फ स्टोरीज होंगी, काश तब कर लेता, और वो काश तुम्हें जिंदगी भर काटेगा। अगर कोई कहता है मैं नहीं कर सकता, तो मैं कहता हूँ तू नहीं तो कौन? तुम्हारी सोच तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, पर यही सोच अगर सीमित हो जाए तो वो तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। जो लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते, वो दूसरों के इशारों पर चलते हैं। तुम सोचते हो इलॉन मस्क कोई सुपर हीरो है? नहीं, मैं भी उसी मिट्टी से बना हूँ जिस मिट्टी से तुम। मुझे भी ठुकराया गया, मुझे भी डर लगता है, मुझे भी गुस्सा आता है, मुझे भी कभी कभी लगता है सब छोड़ दूँ। पर फिर मैं एक बात याद करता हूँ, तू इस धरती पर इसलिए नहीं आया कि थक कर रुक जाए। मैं बार बार फेल होता हूँ क्योंकि मैं हर दिन कुछ नया करने की कोशिश करता हूँ। अगर तुम हर दिन सिर्फ वही कर रहे हो जो पहले किया, तो समझ लो तुम्हारी जिंदगी रिपीट मोड में चल रही है। और जिंदगी कोई गाना नहीं कि रिपीट में सुनी जाए, वो एक क्रांति है, हर दिन नई, हर दिन सच्ची। जब मैंने स्टारलिंक शुरू किया तो लोग बोले दुनिया में पहले से ही इंटरनेट है। मैंने कहा लेकिन क्या हर गांव में है, क्या हर युद्ध क्षेत्र में है? स्टारलिंक का मकसद सिर्फ सुविधा नहीं, संभावना है। तुम्हें हर वो काम करना चाहिए जो दुनिया को थोड़ा बेहतर बना दे। तुम्हें सोचना है अगर मैं आज मर जाऊं तो क्या मेरे काम की वजह से किसी की जिंदगी बदलेगी? अगर जवाब हाँ है तो तुम सही रास्ते पर हो, अगर नहीं तो तुम्हें रुककर रास्ता बदलना चाहिए। दुनिया में जो सबसे बड़ी तबाही है वो मीडियोक्रिटी है। एक एवरेज सोच, एवरेज काम, एवरेज जिंदगी इंसान को धीरे धीरे जिंदा लाश बना देती है। तुम्हें एवरेज से नफरत करनी चाहिए। तुम्हें हर दिन उठते ही खुद से लड़ाई करनी चाहिए। क्या मैं आज पहले से बेहतर बनूंगा या फिर वही पुराना इंसान रहूंगा? जब मैं सोचता हूँ कि इंसान मार्स पर जाएगा तो लोग कहते हैं क्यों ज़रूरत है वहाँ जाने की? मैं कहता हूँ अगर हम मरने के लिए ही पैदा हुए हैं तो फिर जिंदा क्यों है? मैं चाहूँगा कि जब मेरी मौत हो तो मैं ये जानकर मरूं कि मैंने इंसानों को एक्सटिंक्शन से बचाने की दिशा में कुछ किया। मेरे लिए फ्यूचर सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं, वो जिम्मेदारी है। तुम्हारे लिए भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर तुम सिर्फ प्रेजेंट में जीते हो तो तुम वही बनोगे जो सब हैं। अगर तुम्हारा नज़रिया 50 साल आगे का है तो तुम्हारी हर आज की मेहनत इतिहास बनती जाएगी। अब ये मत कहो कि तुम क्या कर सकते हो, क्योंकि तुम सब कुछ कर सकते हो। अगर तुम एक मिसी, अगर आज सब कुछ छीन जाए, अगर सारी कंपनियां बंद हो जाए, अगर बैंक अकाउंट में 1 रुपया न बचे, तब भी मैं वहीं से शुरू करूंगा जहां से मैंने पहले शुरू किया था, ज़ीरो से। क्यों? क्योंकि मेरी सबसे बड़ी पूंजी पैसा नहीं है, मेरी सोच है। और जब तक सोच जिंदा है तब तक इलॉन मस्क भी जिंदा है। तुम क्या करोगे अगर तुम्हारे पास सब कुछ चला जाए? अगर तुम्हारा सपना चकनाचूर हो जाए, लोग तुम्हें छोड़ दें, कोई तुम्हारी परवाह न करे, क्या तुम फिर से खड़े हो पाओगे? अगर हाँ, तो तुम वो इंसान बन सकते हो जिसके लिए दुनिया में कोई भी दरवाज़ा बंद नहीं। सफलता कोई मंजिल नहीं, ये एक आदत है। हर दिन एक लड़ाई है, हर रात एक परीक्षा, पर तुम लड़ते रहो, चाहे कितना भी अंधेरा क्यों ना हो। जब मैं अपने जीवन के आखिरी दिनों के बारे में सोचता हूँ तो मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि जब मेरी आंखें बंद हों तो मेरे अंदर कोई अफसोस ना हो। मैं नहीं चाहता कि मैं ये सोचकर मरूं कि काश मैंने वो आइडिया ट्राई किया होता, काश मैंने कुछ बड़ा करने की हिम्मत दिखाई होती। मैं चाहता हूँ कि मेरी मौत के, अगर तुम भी यही चाहते हो तो एक बात समझ लो, तुम्हें साधारण से नफरत करनी होगी, तुम्हें मीडियोक्रिटी की ज़िंदगी छोड़नी होगी, तुम्हें अपने कंफर्ट को मारकर मिशन को जिंदा करना होगा। ये आसान नहीं होगा। तुम्हारे अपने लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे। तुम्हारे दोस्त कहेंगे पागल हो गया है क्या? तुम्हारे रिश्तेदार कहेंगे कोई नौकरी कर ले बेटा। और फिर एक दिन वही लोग तुम्हारे इंटरव्यू देखेंगे, तुम पर फिल्म बनेगी, तुम्हारे नाम की किताबें बिकेंगी, और वो सब कहेंगे हमें पहले ही पता था ये लड़का कुछ करेगा। इलॉन मस्क बनने के लिए तुम्हें हर उस चीज़ से लड़ना होगा जो तुम्हें एवरेज बना रही है। तुम्हें सबसे पहले खुद से लड़ना होगा। सुबह उठने पर उस गिलास को मत देखो जिसमें जहर है, मोबाइल, नोटिफिकेशन, डिस्ट्रैक्शन। उस गिलास को उठाओ जिसमें डिसिप्लिन, डेडिकेशन और डायरेक्शन है। तुम्हारा दिमाग एक रॉकेट है, लेकिन अगर उसमें सही फ्यूल नहीं डाला तो वो जिंदगी भर ज़मीन पर पड़ेगा। फ्यूल क्या है? बुक्स, साइलेंस, हार्ड वर्क,
फोकस और सबसे ज़रूरी चीज़ पर्पस। अगर तुम्हारा कोई मकसद नहीं है तो तुम्हारी सारी मेहनत, सारी सोच, सारी काबिलियत बस एक बंद कमरा है जिसमें रोशनी नहीं। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कोई मुझे पसंद करता है या नहीं, मुझे फ़र्क पड़ता है कि मैंने क्या बदला। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कितने फॉलोअर्स हैं, मुझे फ़र्क पड़ता है कि कितने डूअर्स हैं। तुम्हें भी ये फ़र्क समझना होगा। अगर तुम हर दिन सिर्फ एंटरटेनमेंट के पीछे भाग रहे हो तो याद रखो, एंटरटेनमेंट तुम्हारा एनर्जी खा रहा है। तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है कि तुम पूरी दुनिया की दिशा बदल सकते हो, लेकिन तुम अगर उसी मीम, उसी रील, उसी गेम में फंसे रहोगे तो तुम भीड़ बन जाओगे। तुम्हें भीड़ से बाहर निकलना है, तुम्हें नॉइस से साइलेंस में आना है, तुम्हें बोलने से पहले करना है, क्योंकि काम चीखता है और शब्द अक्सर झूठ बोलते हैं। जब कोई पूछे तू कौन है तो तुम्हें उत्तर नहीं देना चाहिए, तुम्हारा काम जवाब होना चाहिए। जब मैंने टेस्ला बनाया तो कोई नहीं जानता था ये इतना बड़ा बनेगा। जब मैंने स्पेसएक्स शुरू किया तो कोई यकीन नहीं करता था कि नासा एक प्राइवेट कंपनी से काम कराएगा। लेकिन मैंने एक बात सीखी है, सपनों को समझाने की ज़रूरत नहीं होती, उन्हें साबित किया जाता है। हर वो इंसान जो कुछ बड़ा करता है वो अकेला ही चलता है। रास्ते में धक्का मिलेगा, ताने मिलेंगे, कभी पैसे नहीं होंगे, कभी कोई साथ नहीं देगा, लेकिन अगर तुम रुके नहीं तो एक दिन दुनिया झुककर सलाम करेगी। तुम्हारी उम्र 20 हो या 60, अगर तुम अंदर से आग हो तो सब कुछ मुमकिन है। अगर तुम इस सोच के साथ जीते हो कि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ तो तुम मर चुके हो। लेकिन अगर तुम ये सोचने लगो कि मुझे तो इतिहास बनाना है तो समझ लो शुरुआत हो चुकी है। तुम्हारे आसपास लोग तुमसे बेहतर दिखेंगे, तुमसे तेज बोलेंगे, तुमसे ज़्यादा कांटेक्ट होंगे, पर एक चीज़ जो उन्हें तुम्हारा मुकाबला करने से रोक देगी वो है तुम्हारा जुनून। जिस दिन तुम उस जुनून से काम करने लगोगे कि मुझे अब कुछ करके दिखाना है, उस दिन तुम अपने ही वर्जन 2.0 बन जाओगे। और जब तुम वर्जन 2.0 बनते हो तो दुनिया वर्जन 1.0 पर ही अटक जाती है। तुम चाहो तो अपनी स्टोरी अभी से लिख सकते हो, एक स्टोरी जो किसी कंपनी की नहीं होगी, एक प्रोडक्ट की नहीं होगी, एक ब्रांड की नहीं होगी, बल्कि एक इंसान की होगी जिसने सब कुछ जीरो से शुरू किया और एक दिन कुछ ऐसा बनाया जो सदियों तक जिंदा रहेगा। यही मेरी सोच है और यही तुम्हारी भी होनी चाहिए। तुमने मेरी गाड़ियाँ देखी होंगी, मेरे रॉकेट्स भी देखे होंगे, मेरी हेडलाइंस, कंट्रोवर्सीज, ट्वीट्स और इंटरव्यूज़, पर क्या तुमने कभी मेरे अंदर की खामोशी सुनी है? हर रात जब सारी दुनिया सोती है मैं जागता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ फ्यूचर सोता नहीं। तुम्हें क्या लगता है मैं खुश हूँ? हर रोज़ की दौड़ में, इनोवेशन की आग में, क्या मैंने ज़िंदगी को खो तो नहीं दिया? मैंने बहुत कुछ बनाया है, लेकिन बहुत कुछ खोया भी है। तुम जब कुछ बड़ा करने निकलते हो तो पहला नुकसान क्या होता है? तुम अकेले पड़ जाते हो। स्पेसएक्स में जब लॉन्च फेल हुआ मैं टुकड़ों में बट गया था। टेस्ला में जब प्रोडक्शन रुकी तो मेरे हाथ कांपते थे, क्योंकि मैं जानता था हज़ारों फैमिलीज़ मुझ पर निर्भर हैं। कई रातें ऐसी आईं जब सोने से डर लगता था कि कल क्या होगा, पर फिर मैं खुद से एक सवाल पूछता, ईलॉन, क्या तू वाकई वो है जो बनने का दावा करता है? अगर जवाब हाँ होता तो मैं उठता, वापस लैपटॉप खोलता और फिर से कोडिंग में लग जाता। कभी सोचा है मैं टेस्ला का सीईओ हूँ, पर फिर भी क्यों? क्योंकि मुझे सिर्फ सिस्टम नहीं, उसके हर अंग की धड़कन तक समझनी है। तुम सिर्फ दिमाग से बड़ा नहीं बनते, तुम दिल से लड़ते हो, तब जाकर इतिहास बनाते हो। मुझे हर उस चीज़ से डर लगता है जिससे लोग पीछा छुड़ाते हैं। मैं एआई से डरता हूँ क्योंकि मुझे पता है इसका भविष्य कितना ताकतवर है। मैं क्लाइमेट चेंज से डरता हूँ क्योंकि ये हमारे बच्चों का कल बर्बाद कर सकता है। मैं सोच से डरता हूँ जो कहती है अब कुछ नहीं बदलेगा, और उसी डर से लड़ते हुए मैंने अपने डर को अपना मिशन बना लिया। तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि कोई तुम्हें समझ नहीं पा रहा? तुम अपने दोस्तों को अपने आइडिया बताते हो, वो हंस देते हैं। तुम घर में कहते हो कुछ बड़ा करना है, तो जवाब आता है पहले खाना खा लो फिर सपने देखना। यही हर विजनरी के साथ होता है। मैंने भी सहा है, पर मैंने जाना तारीफ सबको चाहिए, पर तन्हाई सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो कुछ अलग सोचते हैं। इसलिए मैंने तन्हाई से दोस्ती कर ली। तुम्हारे पास सब कुछ नहीं होगा, पर तुम्हारे पास अगर एक अडिग जिद है
तो यकीन मानो, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती। अब तुम सोच रहे हो, इलॉन, तेरी ये जिद तेरे जैसे अमीर के लिए आसान है? तो सुनो, जब मैं कॉलेज में था, मैं $1 पर डे में जिंदा था। मैं सिर्फ हॉट डॉग्स और ऑरेंजेस पर जिंदा रहता था। मैंने ट्रायल के तौर पर एक्सपेरिमेंट किया कि क्या मैं इस कम में भी सरवाइव कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जानना चाहता था कि क्या मैं इतनी साधारण जिंदगी में भी अपना सपना नहीं छोड़ूंगा। और जब मैंने देखा कि मेरी भूख मेरे सपने से छोटी नहीं पड़ी, तो मुझे यकीन हो गया, अब मैं किसी भी परिस्थिति में जीतूंगा। तुम भी कर सकते हो, लेकिन पहले ये जान लो कि तुम्हें क्या चाहिए, पैसा या एक पर्पस जिसे देखकर तुम्हारी आत्मा हर सुबह कांप उठे। इलॉन बनने के लिए तुम्हें बड़ा सपना नहीं, पवित्र सपना चाहिए। एक ऐसा सपना जो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, दुनिया के लिए कुछ बदल सके। तुम्हें अपने हर टैलेंट को सिर्फ खुद की तरक्की के लिए नहीं, दूसरों की तकदीर बदलने के लिए इस्तेमाल करना होगा। तभी तुम्हारा नाम एक आइडिया। मेरे लिए टेस्ला सिर्फ एक कार नहीं है, ये एक क्रांति है। स्पेसएक्स सिर्फ रॉकेट नहीं, ये इंसान की सीमाओं को लांघने का प्रमाण है। न्यूरालिंक सिर्फ चिप नहीं, ये उस दिन की तैयारी है जब इंसान टेक्नोलॉजी को नहीं बल्कि खुद को अपग्रेड करेगा। और ये सब कुछ इसलिए संभव हुआ क्योंकि मैंने कभी अपने कंफर्ट को खुद से बड़ा नहीं माना। अब तुम बताओ, क्या तुम तैयार हो? क्या तुम अपने डर को पीछे छोड़ने के लिए तैयार हो? क्या तुम ये मानते हो कि तुम्हारी स्टोरी भी किसी लेजेंड से कम नहीं हो सकती? तो आज से हर काम करते वक्त एक बात याद रखना, क्या ये मेरा लेगेसी बनने लायक है? अगर हाँ तो करो, अगर नहीं तो छोड़ दो। जिंदगी छोटी है, पर काम इतना बड़ा होना चाहिए कि मरने के बाद भी लोग तुम्हारा नाम लेकर आगे बढ़े। ना सपोर्ट सिर्फ एक दीवानगी थी कि इंसान को दूसरी दुनिया तक ले जाना है। हर कोई बोला ये नामुमकिन है। तब मैंने खुद से पूछा, क्या मैं भी वैसा ही बनूंगा जैसे बाकी बन जाते हैं, जो कोशिश से पहले हार मान लेते हैं? नहीं, मैंने कहा चाहे जितना नुकसान हो, मैं एक बार नहीं 100 बार कोशिश करूंगा, लेकिन बिना लड़े पीछे नहीं हटूंगा। आज तुम जिस हाल में हो वो तुम्हारी मंजिल नहीं है, ये तो बस वो मैदान है जहां तुम्हें तैयार किया जा रहा है ताकि तूफान के सामने खड़ा हो सको। लोग तुम्हें नकारेंगे, कहेंगे छोड़ यार, ये तेरे बस का नहीं। तुम्हारे अपने दोस्त हंसेंगे, तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, लेकिन याद रखना, वक्त बदलेगा। आज जो तुम्हें देखकर हंस रहे हैं, कल वो तुम्हारी कहानी को कोट करेंगे। जब टेस्ला बनाने की सोची, लोग बोले इलेक्ट्रिक गाड़ी, पागल हो क्या? आज वही दुनिया उस पर चल रही है। जब मैंने पेपैल बेचा तो लोग बोले अब तो रिटायर हो जा। मैंने कहा नहीं, अब असली काम शुरू होगा। हर इंसान की जिंदगी में एक मोड़ आता है जहां उसे तय करना होता है कि अब किस तरफ जाना है। वो मोड़ कोई गूगल मैप नहीं बताएगा, वो तुम्हारा दिल बताएगा। अगर तुम्हारा दिल कहता है कि रुक जा, तो रुक जाओ, लेकिन अगर वो चुप है तो समझ लो तू सही रास्ते पर है। बस अब आवाज़ को काम के जरिए जिंदा करना है। तुम्हारी उम्र, बैकग्राउंड, डिग्री, पैसे, इनमें से कोई भी चीज़ तुम्हें रोक नहीं सकती अगर तुम्हारी मंशा सच्ची है। मैंने कभी MBA नहीं किया, ना कोई फैंसी सर्टिफिकेशन लिया। मैंने हर चीज़ खुद सीखी, इंटरनेट से, किताबों से, गलतियों से। और यहीं से शुरू होती है सच्ची क्रांति। तुम्हें एक्सपर्ट बनने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें सीखने की भी। तुम्हारे पास YouTube है, किताबें हैं, AI है, टूल्स है, तो अब बहाने क्यों? अब अगर कुछ नहीं हो रहा तो वजह बाहर नहीं, तेरे अंदर है। सक्सेस का कोई एलिवेटर नहीं होता, सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं, थकना पड़ेगा, घुटने छीलेंगे, पर मंजिल वही तय करता है जिसे नीचे गिरने के बाद भी ऊपर देखना आता है। अगर आज तुझे अपना सपना दिख नहीं रहा तो सबसे पहले डिस्ट्रैक्शन मार। मोबाइल उठा के सोच, क्या ये मुझे बना रहा है या सिर्फ बांध रहा है? रात में सोते वक्त ये मत गिन कि कितने नोटिफिकेशन आए, बल्कि ये सोच कि आज मैंने अपने मिशन की तरफ कितना कदम बढ़ाया। हर दिन कुछ छोटा करो, लेकिन कुछ करो। सिर्फ प्लानिंग से कुछ नहीं होगा, एग्जीक्यूशन से होगा। कई लोग हर दिन आइडिया सोचते हैं, पर वही लोग कभी शुरू नहीं करते। इलॉन मस्क बनने के लिए तुम्हें जीनियस नहीं होना है, तुम्हें जिद्दी होना है। जिद ये नहीं कि मैं कुछ भी कर लूं, जिद ये कि मैं वो करूंगा जो सही है। इंटेग्रिटी वो शब्द है जो दुनिया को बदलने वालों की नसों में बहता है। अगर तुम गलत काम करके सफल बनते हो, वो एक दिखावा है जो कुछ समय बाद ढह जाएगा। मुझे लोग कहते हैं, इलॉन तू खुद को क्यों इतनी मुश्किलों में डालता है? मैं कहता हूँ,
क्योंकि मैं मुश्किलों में अपने अंदर की आग को तेज महसूस करता हूँ। जब आसानियाँ होती हैं तब इंसान सुस्त हो जाता है, लेकिन जब तंगी आती है, अकेलापन आता है, तब असली लीडर बनता है। तुम्हारे लिए भी वही वक्त आ चुका है। अब एक्सक्यूजेस का टाइम खत्म, अब सिर्फ एग्जीक्यूशन का टाइम है। तुम्हारा कोई सपना है तो लिखो उसे, फिर तोड़ दो उस सपने को 100 टुकड़ों में। हर टुकड़ा एक काम है, हर काम एक दिन का लक्ष्य है। हर दिन की जीत ही मिलकर वो किला बनाएगी जिसका नाम तुम रखोगे, मेरी कामयाबी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं सबसे अमीर बनूंगा। मैंने बस ये ठान लिया था कि मैं कभी अपनी जिंदगी को यूं ही बहने नहीं दूंगा। तुम भी ठान लो, और जब तुम ठान लेते हो तो फिर दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती। अब मत रुकना, अब मत देखना कौन क्या कर रहा है। बस इतना सोचो, क्या मैं कल से बेहतर हूं? अगर हाँ, तो यही असली जीत है, और यही इलॉन मस्क का आखिरी मंत्र है। हर दिन खुद को हराओ, हर दिन कुछ नया बनाओ, और हर दिन अपने भीतर उस शक्ति को जिंदा रखो जिससे तुम पूरी दुनिया बदल सकते हो। आज आपने इलॉन मस्क की कहानी सुनी, एक ऐसे इंसान की जिसने मुश्किलों के सामने झुकना नहीं सीखा। और यकीन मानिए, ये तो बस शुरुआत थी। उम्मीद के सिपाही का एपिसोड 2 जल्दी आ रहा है। बस अगर इस वीडियो ने आपको कुछ भी महसूस करवाया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और सिर्फ एक लाइन ज़रूर लिखें, मैं भी उम्मीद का सिपाही हूँ, ताकि हम जान सकें कि आप भी इस सफ़र का हिस्सा हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार तक पहुँचाइए, शायद किसी को यही बात आज ज़रूरत थी। उम्मीद स्पार्क एक आवाज़ है, हर उस इंसान की जो टूट कर भी खड़ा है और अपने अंदर की चिंगारी को जिंदा रखे हुए है, क्योंकि एक चिंगारी ही काफ़ी होती है अंधेरे को रोशनी में बदलने के लिए।